तो दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था, खास टॉपिक्स आपके लिए चल रहे हैं और खास क्वेश्चंस आपके लिए चल रहे हैं और आप इनका दमदार तरीके से फायदा उठाएंगे। और ये जो मैं आज कराने वाला हूं ये आपके पेपर में बिल्कुल आने वाला है मेरे भाई। तो आप सभी छात्र इन सवालों को छोड़ना मत और डिट्टो तरीके से इन सवालों को पॉज कर करके बनाओ आराम से, ठीक है। और आप लोग हमारी एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हो तो हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लिया करो यार, लाइक और शेयर कर दिया करो, मतलब इसमें रेटिंग दे दिया करो प्यारी प्यारी, क्योंकि कंटेंट अगर आपको हमारा पसंद आता है, हम मेहनत करते हैं तो किसके लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। आप यहां पर अपना 5 स्टार दो यार, मजा आएगा, आप भी खा लेना हम भी खा लेंगे। और हमारे नए बैचेस भी आ गए हैं जिसमें आप जुड़ सकते हो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर। ऑफर बस खत्म होने वाला है मेरे भाई, फायदा उठाना आपका काम है, मेरा काम तो आपको बताना है मेरे दोस्त। नए बैचेस प्राइम बैचेस है, 200 दिन का चैलेंज है। मैंने इस बार कोर्स नहीं लेकर आया, मैं सिलेक्शन का सिस्टम लेकर आया हूं, और ऐसा सिस्टम जो आप लोगों के लिए सिलेक्शन करवाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप मेरे साथ पढ़िए क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर। बिगनर्स भी इसको ले सकते हैं भाई, बच्चों में डाउट है, ठीक है। आप रेलवे कंप्लीट प्राइम बैच में सारी सब्जेक्ट्स आपको मिलती है 999 में मात्र, और 1.5 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है। और आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मैथ रीजनिंग कॉम्बो ले सकते हैं, मैथ का अलग से ले सकते हैं। जो भी बैच अभी ले लोगे उस पर आपको ऐसा जिंदगी में दोबारा ऑफर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आता ही नहीं है, तो लॉन्चिंग ऑफर है। आप 10 तारीख से बैच शुरू हो जाएगा आपका, आप आनंद उठाइए, ठीक है मेरे भाई। अब क्या ही बच्चे कहते हैं सर मैंने तो ये ले रखा है मास्टरी, मैंने तो 100 डेज ले रखा है प्राइम में। तीनों में मैं अंतर स्पष्ट कर देता हूं। बैच कौन सा बेस्ट है? सारे ही अच्छे बैच हैं, बस नए बैच का फर्क है। ये नया बैच है, अभी आया है, वो ओल्ड बैच है, इसमें डिटेल फाउंडेशन है, सब कुछ है, वीओडी अवेलेबल है। आज पहले से दिन से पढ़ना है, सारा कंटेंट एक दिन में मिल जाएगा। 100 डेज टारगेट बैच है, इसमें सारा क्विक रिवीजन है, जेब में रख के 6 एग्जाम देने जा रहे हो साल भर में तो भी रिवाइज करके जा सकते हो। तो काम ऐसा किया हुआ है मेरे भाई। और प्राइम बैच ऐसा सुपीरियर बैच बनाऊंगा, 200 दिन का चैलेंज है भाई, कुछ नया आपको भी मिलेगा और कुछ नया मैं भी करूंगा आपके लिए। तो सब कुछ अच्छा है, आप जो लेकर तैयारी शुरू करो वो लेकर तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। नीचे इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा और आप बस आप आनंद लीजिए और सवाल को अच्छे तरीके से बनाइए, हर एक चीज को, ठीक है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, कुट जाओगे भाई साहब फ्री में, ठीक है ना मेरे दोस्त। और लाइक शेयर जरूर करिएगा, ओके। ऑल द बेस्ट। चलिए अब सेशन शुरू करते हैं अपन। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, आपका जवाब आना चाहिए कि अगर आपको भिन्नों का लेसे पे निकालना है तो कौन सी यहां पर ऑप्शन आपके लिए सेटिस्फाइड होगा। कभी भी भिन्नों का अगर आप लेसे पे निकालते हैं तो ध्यान रखिए कि अगर आप एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालते हैं, किसी भी भिन्न का अगर आप लेसे पे निकालते हैं तो लेसे पे निकालने की शर्त यह होती है कि आपको एलसीएम निकालना होता है अंश का। अंश को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और एचसीएफ निकालना होता है हर का, क्योंकि आपको भिन्न होती है तो ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो हर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना होता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको सूट कर रहा है? तो सर न्यूमरेटर का एलसीएम और एचसीएफ डिनोमिनेटर का, तो ऑप्शन नंबर ए भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालने का आसान फॉर्मूला है और इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है कि अगर आपको a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन एफ का एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या निकालेंगे, बताइए ऑप्शन से। तो ये भी हमने सिमिलर उसी तरह से दे दिया कि अगर आपको भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर उपस्थित जितनी भी संख्याएं हैं a, c और e, इनका तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा अंश वालों का, और हर वालों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा b, d और f। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लेके देखिए भैया। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैसे पे निकालना है। क्या जवाब आप लोगों का आएगा मैं आपको समझाऊंगा, करो। देखो दोस्तों, आपको पता है कि अगर मैसे पे निकालना है अपन को, तो मैसे पे के लिए अपन को क्या करना होगा, इनके अंश के जो जितनी भी संख्याएं हैं उनको ले लेना होगा, और हर की जितनी भी संख्याएं उनको ले लेना होगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको जो अंश में उपस्थित जितनी भी संख्याएं अगर मैसे पे बोला गया है तो ऊपर वाली संख्याओं का आपको मैसे पे लेना है और नीचे वाली संख्याओं का आपको क्या लेना है, लेसे पे लेना है, एलसीएम लेना है।
बात समझ में आई क्या? मैसे पे लेना है, लेसे पे लेना है। अब मैसे पे क्या निकल कर आएगा, इनके अंदर जो भी कॉमन फैक्टर है, दो सब में कॉमन है, दो सब में कॉमन है, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा सर 3, 9, 15, 21। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 5 7 35, तिया 105, 315। एलसीएम 315 आ गया। तो 2/315 आंसर है। आप लोग यहां तक तो सब कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अभी मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन बनाने हैं आज इस सेशन में। मैं कुछ क्वेश्चन आपको जो जितने भी कराऊंगा ना वो सारे बनाने हैं। जिससे क्यों बनाने सर सारे? हमें तो आ गया, आसानी आता होगा, इसलिए सारे बनाने हैं, क्योंकि हर टाइप अलग अलग होगा। तो इस सेशन से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जितने भी बनते हैं फ्रैक्शन के ऊपर, जितने भी बनते हैं, संतुष्टि मिल जाएगी। फिर दोबारा आपको इसके क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इस पर आते हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो ध्यान रखना, कई बच्चों को नहीं पता होती है, कई टीचर्स को भी नहीं पता होती है। सर क्या? यहां हमेशा याद रखना कि आप जब भी कोई भिन्न देख रहे हो ना, तो उस भिन्न को हमेशा सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई मतलब समझते हो? सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरल करके। उस भिन्न को पहले सरल करना और फिर ये लगाना। आप जो मैं बता रहा हूं, भिन्न को पहले सरल करना तब लगाना। अच्छा, यहां कोई भी भिन्न सरल हो रही है, सिंप्लीफाई हो रही है? नहीं, इसलिए मैंने इनको छेड़ा नहीं, जैसे था वैसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, डाउट नहीं रहेगा ना? दोबारा पूछूंगा। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? सरल करना है भिन्न को, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके ही आपको ये एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैसे पे क्या होगा ढंग से। कुछ सिंप्लीफाई है या नहीं है वो आप खुद सोचिए, जवाब दीजिए। आओ भाई, देखो कैसे करोगे। सर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 9/10 आया, इसको हमने 3/25 लिखा, फिर उसके बाद मैंने इसको 3 से काटा तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये मैंने क्या किया है? सिंप्लीफाई किया है, और 12/5। अब मुझे मैसे पे निकालना है, तो ऊपर उपस्थित जितनी भी संख्याएं हैं उनका मैसे पे क्या होगा? कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ऊपर उपस्थित जितनी भी संख्याएं उनका मैसे पे हो गया 1। नीचे उपस्थित जितनी भी संख्याएं उनका लैसे पे कितना हो जाएगा? 25 × 2 50, क्योंकि 50 वो संख्या है छोटी से छोटी जो 10 से भी चली जाएगी, 25 से भी चली जाएगी, 5 से भी चली जाएगी, 5 से भी चली जाएगी। तो आंसर जो होगा वो 1/50 होगा। और कुछ आंसर मत दे देना। मैंने आपको जो चीज़ बताई है उस चीज़ पर अपने आप को विश्वास रखो, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे जिंदगी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इस भिन्न का एलसीएम निकाल के बताइए। तो लैसे पे निकालने के लिए सबसे पहले देखो सरल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो ऊपर वाली संख्या का लैसे पे निकालो। तो आपको देखो क्या चाहिए? 7 तो चाहिए ही चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि 2 और 4 का फिर 4 एलसीएम आ जाएगा, और 3 भी चाहिए। तो ये तो हो गया लैसे पे। और मैसे पे कितना हो जाएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ 1। तो 28 या 84 आंसर आ गया 84। 84 आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि लैसे पे निकालिए। सर लैसे पे क्या होगा? तो लैसे पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाली संख्या का लैसे पे। तो 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, और 12 अगर आ गया तो 12 ही बहुत है। क्यों? क्योंकि 3 से भी तो जा रहा है 12। ठीक है, अच्छा सिंप्लीफाई कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, छोड़ो फिर। अब नीचे आएगा मैसे पे, क्योंकि एलसीएम जब निकालते हैं तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। तो मैसे पे में क्या कॉमन आ रहा है? नीचे 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नीचे जो है वो 5 है, तो 12/5 आंसर आ गया। आराम से कर पा रहे हो, अच्छा कर पा रहे हो, जल्दी कर पा रहे हो, बढ़िया बात है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में। अच्छा खासा आदमी देख के डर जाए, लेकिन कुछ है ही नहीं ना क्वेश्चन में। भिन्नों का मैसे पे निकाला ऐसे जाता है, सबको पता है, उसका निकाल के बता दो। तो आंसर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुल मिलाकर यह है कि 2/3, 4/5 और 3/2 का आपको मैसे पे बताना है, एचसीएफ बताना है।
तो क्या होगा, ऊपर वाले का मैसेप है जो कि 1 आ रहा है और नीचे वाले का लेसेप है कितना आ रहा है भाई 30। एलसीएम ऊपर वाले का एचसीएफ लेना होता है, नीचे वाले का एलसीएम लेना होता है। 1/30 जवाब आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम देखो अगली शिफ्ट में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में बार बार, तो परेशान नहीं होना है, चीजें करनी है, हमें सीखनी है। तो सर यहां क्या होगा, यहां होगा सर 5/6, 6/5 और 3/2 का लेसेप है। तो अगर आप एलसीएम की बात करोगे तो ऊपर उपस्थित संख्याओं का एलसीएम और नीचे उपस्थित संख्याओं का मैसेप है। तो ऊपर उपस्थित संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 और मैसेप पे क्या हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है 1। छोटी छोटी संख्याएं हैं तो लेसेम ऐसा निकालने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, आप खटाक से निकाल सकते हो पेपर में भी, ठीक है, क्योंकि पेपर में ही आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बनाकर लाया हूं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मैसेप पे निकालना है, मैसेप पे निकालना है तो सर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, 2/9 ये चला जाएगा, देखो 2/9, 16/81, 32/117 और 9 से काटा 6 बार और 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 27 से चल जाएगा ये, 27 × 2, 27 दूनी 54 और 27 से कितनी बार जा रहा है 7 बार, क्योंकि 27 × 7 कितना होता है 189 होता है। अब अपन को मैसेप पे लेना है तो ऊपर कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, 2 है कॉमन फैक्टर और लेसेप पे आ जाएगा नीचे। तो लेसेप पे क्या आ जाएगा सर 9, 81, 119 के टुकड़े करो ना तो 17, 119, 13 × 9 और ये 7, तो लेसेप पे आएगा 81, 7 और 13, ये लेसेप पे आएगा। 81 भी आना चाहिए जिससे 9 सारे कट जाएंगे, 13 और 7 तो आएगा ही आएगा। तो यूनिट डिजिट हम देख सकते हैं, एक यूनिट डिजिट वाला है और एक यूनिट डिजिट वाला केवल एक ही ऑप्शन है जो कि डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आराम से सीख पा रहे हो, कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। अगला करके दिखाओ फिर। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में बनता है, जहां क्वेश्चन लैंग्वेज पे आता है कि वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करिए। तो अगर बड़ी से बड़ी लिखा हुआ आ रहा है तो क्वेश्चन किसका है ये आप सोचना, फिर मुझे बताना कि भैया जिसका उपयोग इतने मीटर और इतने मीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2, क्वेश्चन 8 चौके 32 और 3 35/4। क्वेश्चन होगा एचसीएफ का, क्यों, क्योंकि जब बड़ी से बड़ी संभव लंबाई की बात की जाती है तो हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है और एचसीएफ भी किसका निकालना है, भिन्नों का। तो तभी तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ 7 आ गया और नीचे वाली संख्या का एलसीएम 4 आ गया। तो 7/4 मीटर वह बड़ी से बड़ी लंबाई है जिससे इसको भी मापा जा सकता है और इसको भी मापा जा सकता है ना। मस्त क्वेश्चन, आपको अच्छा लगा, यही सब चाहिए था ना, एक ही वीडियो के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए एक टॉपिक से, यही चाहिए था, वही दे रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एचसीएफ क्या होगा भाई। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा दोस्तों। पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 बार चला गया, 17 × 51 और ये हो गया कितना 60/17 और ये भी सॉल्व हो जाएगा 3 से 12 बार और 3 से 17 बार। तो सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व होता है, तरीका पहला यही है। मैसेप पे क्या हो जाएगा, इसको 6/1 कर दो तो मैसेप पे कितना आ रहा है सर 6 सब में कॉमन है और लेसेप पे 17 है, तो आंसर आपका 6/17 होगा। तो जो हमारी टेक्निक है उससे आप बहुत आसान बना दोगे क्वेश्चन और इजीली कर पाओगे पेपर में, और हर क्वेश्चन जो आसानी से और जल्दी हो जाए वही आपको मार्क को गेन करने में, नंबरों को गेन करने में मदद करेगा एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन देखिए कि लेसे पे क्या होगा बताओ। सर सिंप्लीफाई बिल्कुल होगा, जैसा कि मैं बोल रहा हूं हर चीज को ध्यान से सुना करो। ये हो गया सर 2/3, ये हो गया सर 5/8, ये हो गया सर 3/5। लेसे पे तो ऊपर वाले का लेसे पे हो रहा है, तो ऊपर वाले का लेसे पे कितना हो रहा है 10 क्या 30, और नीचे वाले का मैसे पे कितना हो रहा है 1। कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए। वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट भाई, जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप करवाऊंगा। 6/7 सॉल्व करने पर आएगा सर 8/105। ऊपर वाले का मैसे पे आ रहा है 2, नीचे वाले का लेसे पे आ रहा है 105, तो 2/105 आंसर होगा। अगला कर दो। मैसे पे क्या होगा, जूनियर इंजीनियर में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व करो, 3 से सॉल्व करोगे 12 बार, 3 से सॉल्व करोगे कितनी बार 25 बार। सरल बनाना जरूरी है। ये हो गया सर 24/25, ये हो गया सर जी 6 से काटा 12 बार और 6 से काटा 5 बार। तो ऊपर वाले का मैसे पे कितना आ रहा है, मैसे पे आ जाएगा 12, क्योंकि तीनों में 12 कॉमन है तो कॉमन फैक्टर लेते हैं। लेसे पे हो जाएगा 25, तो 12/25 जवाब होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17/31, 34/62, 48/93। मैं नहीं बना रहा हूं क्वेश्चन, मैं इसलिए आपके सामने लिखकर भी लेकर आता हूं आजकल कि भाई ये यहां पर है। हाँ ये यहां पर है कि आया हुआ है, तो कैसे करना है वो डील करो। तो 17/31, सिमिलरली ये भी 17/31, और ये कितना है सर 16/31। सॉरी हाँ सही है। तो एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम आ रहा है सर 17 गुणा 16, और नीचे वाले का एचसीएफ, तो एचसीएफ आ जाएगा 31। तो 17 × 16 7 × 42, 272/31, 272/31। चलिए अगला करिए। अब देखो आ रहे हैं ना अलग अलग टाइप। आप कह रहे हो कि सर पूरा क्यों करें, आसान तो हर चीज है, लेकिन टाइप सारे अलग अलग मैं करा रहा हूं। ए 3/4 और 9/16 का एचसीएफ है, तो एचसीएफ निकालना है। सॉल्व तो नहीं हो रहा, तो ये हो गया सर एचसीएफ ऊपर वाले का 3, नीचे वाले का एलसीएम हो गया 16। बी 16/5 और 4/25 का एलसीएम है, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ 16/5। तो ए प्लस बी का वैल्यू, तो 3/16 प्लस 16/5, 5 × 15 और 16 256/80, तो 271/80 आंसर आ गया। 271/80। अगला करके दिखाओ। आइए, इस क्वेश्चन का जवाब है कि सर 2/3 और 3/4 के में से, तो में से क्या होगा 1/12, और 5/7 और 4/8 का लेस है, तो लेस है कितना हो जाएगा सर 35/4। उसका भी एलसीएम बताइए, उसका भी एलसीएम बताइए। तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा 35, और नीचे आ रहा है इनका एचसीएफ 4, तो 35/4 आपका आंसर होगा। नीचे एचसीएफ ही आएगा। हाँ 5/4 है ना, तो ये हो गया सर 35/4। 35/4। हाँ तो आंसर कितना होगा 35/4 होगा, 35/2 नहीं होगा, इसको सही करो। 35/4 होगा आंसर, 35/4। ठीक है चलिए। हाँ भाई मजा आ गया, आना ही था वो, तो क्यों नहीं आएगा मजा, मजा तो दिया ही गया है आपको। तो भैया अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करेंगे आप, पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर सब पे मिल जाती है। और रेटिंग भी करो यार 5 स्टार, कम से कम चॉकलेट खा लेंगे फिर अपन। नए बैच आपके आ रहे हैं,
10 तारीख से शुरू हो गए हैं और आ चुके हैं। अब ज्वाइन कर लो, ऑफर चल रहा है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आराम से मैं तो क्वेश्चन देता हूं, बच्चा सोच समझ के बढ़िया तरीके से ले हमारा, ठीक है। रेलवे प्राइम बैच नाम है उसका, जिसमें सारी सब्जेक्ट इतने में 1.5 साल की वैलिडिटी। अलग अलग लेना चाहते हो कॉम्बो ले सकते हो, मैथ रीजनिंग का भी डाला है, मैथ का भी है, अलग अलग भी है, ठीक है। तो जो भी ले लोगे यही ऑफर है, इससे बढ़िया दोबारा नहीं आएगा। अब आप डिसाइड करो कि आपको ऐसी अटेम्प्ट देना है इधर उधर भटक कर, या सिलेक्शन लेना है। ये ध्यान रखना, भीड़ पे भरोसा नहीं करना है, मेहनत पे करना है। आपको अगर मेहनत में कोई कमी नजर आए तो बोल देना, हमारी तो नहीं छोड़ते हम कमी, और इसी वजह से सिलेक्शन देते भी हैं लगातार। तो मैं 200 दिन देने के लिए रेडी हूं, आप मेरे साथ रेडी हैं तो तैयार हो जाइए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर प्राइम बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई कूपन नहीं लगाना और कोई क्यूआर पे पेमेंट नहीं करना, अपने यूपीआई से पेमेंट करो, बढ़िया, ठीक है। फाउंडेशन लेना है तो वीओडी ले सकते हो, इनके लिए भी कूपन लगा हुआ है। टारगेट लेना टारगेट ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। मैंने आपको बता भी दिया है, शुरू में ही बता दिया कि भाई कौन सा बेस्ट है। जो आपको लेना है आपकी सहूलियत के लिए सारे बेस्ट हैं। ये वीओडी है, ये टारगेट है जल्दी रिवीजन के लिए, और ये प्राइम बैच है जो नया है, जिसमें थ्योरी व्योरी सब होगा, क्वेश्चन भी होंगे। तो लीजिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कोई क्वेरी है तो कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करते रहो, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ।